पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से एक मंसूबा तैयार किया गया है कि ऐप बेस्ड और वाउचर बेस्ड जो है तेल इस तरह से फराहम किया जाएगा जिससे एक आम सारिफ की ज़रूरत किस तरह से पूरी होगी। इस सारे मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर खालिद वलीद एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब आलमी बहरान पैदा हो रहा है तेल का, कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं और हुकूमत की जानिब से वाउचर सिस्टम और ऐप बेस्ड सिस्टम को भी मुतारिफ करवाया जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप और ये किस तरह से काम करेगा और एक आम सारिफ की ज़रूरत को किस तरह से पूरा करेगा? आपकी क्या राय है? जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल ठीक। देखें, पाकिस्तान में हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है, ख़ास तौर पे पेट्रोल की और डीजल की, वो प्राइस इन इलास्टिक है। प्राइस इन इलास्टिक का मतलब होता है, इलास्टिसिटी का मतलब है कि प्राइस के बढ़ने से आपकी डिमांड जो है वो उतनी ही कम हो जाए, लेकिन चूंकि इन इलास्टिक है तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड उस तरह से कम नहीं होती। जिस तरह से हमने देखा कि हुकूमत ने खातिर ख्वाह इजाफा किया कीमतों में, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की जो डिमांड है उसमें उस तरह से कमी नहीं आई। तो अब शायद अगले वीक में शायद इजाफा होने जा रहा है प्राइसेस में। तो अब हुकूमत को साथ साथ में एक रिलीफ भी प्रोवाइड करना है, तो वो टारगेटेड हो, उसलिए इस तरह के मेयर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं ताकि पैनिक बाइंग ना हो सके। टारगेटेड वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड है, उसको जो है रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। अगर अब एग्जिस्टिंग प्राइस स्ट्रक्चर को देखें आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, तो वो एक जो आपका हायर इनकम क्विंटाइल के लोग हैं उनके लिए भी उतनी प्राइस है, लोअर इनकम के लिए भी उतनी प्राइस है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा एड्रेस करने के लिए किया जा रहा है। दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट आईएमएफ का रोल भी है, क्योंकि आईएमएफ ने जो फिस्कल टारगेटेड सेट्स किए हुए हैं, रेवेन्यू टारगेट सेट किए हुए हैं, आप उनसे भी पीछे नहीं हट सकते। तो हुकूमत के लिए एक मुश्किल सूरत हाल ज़रूर है, लेकिन अगर उसको डॉक्टर डिजिटलाइज किया जाता है तो डॉक्टर इसको साहब सॉल्व किया जा सकता है। डॉक्टर तीसरी साहब जी डॉक्टर साहब, इस पे दो चीज़ें हैं। एक तो ये बात कि ख़बर तो ये आ रही है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के मामलात जो हैं तकरीबन तय पा चुके हैं और कल उम्मीद है कि एक आध दिन में मामला जो हैं वो तय पा जाएंगे और पाकिस्तान को इसमें कुछ रिलीफ मिल जाएगा। एक तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। दूसरा ये बताएं कि जो ऐप और वॉचर सिस्टम कर रहे हैं, ये इस ऐप के ज़रिए कोटा और वॉचर सिस्टम, इसके तहत किसको कितना पेट्रोल मिलेगा? जी बिल्कुल ठीक। देखिए, आईएमएफ का जो वर्चुअल आपके नेगोशिएशंस हो रही थी थर्ड रिव्यू के लिए, उसका कोई कंक्लूडिंग रिपोर्ट जो है वो आपके सामने नहीं आई थी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक दो दिन में जो है वो मामलात जो है वो सेटल हो जाएंगे। मेन जो लकूना था जिस पे नेगोशिएशंस हो रही थी वो यही था कि किस तरीके से टारगेटेड रिलीफ जो है वो पहुंचाया जाए, और ख़ास तौर पे वो टारगेटेड होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो ब्लैंकेट सब्सिडीज़ हैं उसका विक्टिम रहा है। आप जो है वो सब्सिडाइज कर देते हैं पूरे की पूरी पॉपुलेशन को, वो शायद नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टारगेटेड रिलीफ की, वो पेट्रोल का एस्पेक्ट तो है ही है, डीजल का एस्पेक्ट अगले महीने जाके बड़ा नुमाया तौर पे सामने आएगा, क्योंकि अगला महीना जो है वो गंदम की कटाई का महीना है। और ये जो आपके जितने भी ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स हैं, ये सारे के सारे डीजल से चलते हैं। तो अगर आप एक ऐप बनाने जा रहे हैं तो उस पर खसूसी ख्याल रखना होगा फार्मर्स का, अपनी रूरल इकोनॉमी का। अभी जो सोचा जा रहा है वो यही सोचा जा रहा है कि बजाय इसके कि आप इसको प्राइस साइड पे रिलीफ की तरफ लेके जाएं, आप इसको कोटा के साथ मुंसलिक करें। आप एक मुख्तस कर दें कोटा 2500 से 3000 तक। अगर आप उस ब्रैकेट में रह के लेते हैं तो फ्यूल की प्राइस डिफरेंट होगी। ये एक लॉन्ग टर्म के लिए किया जा रहा है ताकि आप जो ब्लैंकेट सब्सिडीज का कॉन्सेप्ट है उसको खत्म कर सकें, और यही चीज आगे जिस तरह जाके से हम हमने शायद देखा है आपकी डॉक्टर जो खालिद पावर वली सेक्टर साहब, है जिस इलेक्ट्रिसिटी जिस प्राइस, तेजी उसमें भी देख रहे होंगे। ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। डॉक्टर खालिद वली साहब, जिस तरह से हमने देखा जिस तेजी से कीमतें बढ़ाई गई हैं, ये भी खबरें आ रही थी कि कई तेल से भरे जहाज भी पाकिस्तान आए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कीमतें बढ़ाई जाएंगी या जो बढ़ाई गई हैं उनको रिवर्स किया जाएगा? देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी ग्लोबल मार्केट पे। ग्लोबल मार्केट बहुत वोलेटाइल हो चुकी है। आप एक ट्वीट की वजह से 10 से $20 क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो नीचे चली जाती है, और एक ही दूसरे काउंटर ट्वीट की वजह से वो ऊपर चली जाती है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये ड्राइव करेगी। और दूसरी चीज़ ये देखनी है कि जो सप्लाई आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से, वो किस तरह से रोल प्ले करती है, क्योंकि रिपोर्ट्स एस्टिमेट्स ये हैं कि अगर
ख़ास तौर पे गैस और RLNG की अगर जंग रुक भी जाती है तो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डैमेज हो चुका है कि वो 20 से 40% तक जो आपकी स्टेटस को जंग से पहले की जो सप्लाई थी वो मुतासिर होगी। तो ये एक लंबे अरसे के लिए चलेगा और ये जो अनसर्टेनिटी है ये बाइस बनती है इंश्योरेंस प्राइस के बढ़ने का। अगर आपकी इंश्योरेंस प्राइस ज़्यादा है तो फ्रेट और जो आपके ऑयल टैंकर्स हैं वो ज़्यादा मुआवजा चार्ज करते हैं, उसकी वजह से भी प्राइस बढ़ती है। और एक और एस्पेक्ट जो आपको नज़र आएगा वो आगे जाके लोड शेडिंग का नज़र आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि आपका जो 15 से 20% इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोड्यूस करनी थी आगे अप्रैल मई जून में, चूंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के महीने होते हैं, तो उसमें RLNG को आपने रिप्लेस करना है। तो अगर आप वो इम्पोर्टेड कोल से रिप्लेस करते हैं तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। इसीलिए शायद हुकूमत को रिन्यूएबल डॉक्टर साहब ये जो हुकूमती इक़दाम हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की सरबराही में जो इजलास हुआ उसमें बड़े अहम फैसले किए गए हैं। एक तो ये कि जो मार्केटें हैं, बाज़ार हैं, उनको 8 बजे बंद करने पे हुकूमत जा रही है कि 8 बजे तमाम मार्केटें बंद कर दी जाएँ। दूसरा जो किफ़ायतशारी फ़ंड के लिए 100 अरब की ग्रांट जो है वो मंजूर की गई है। तो ये जो सारे इकदाम हैं, आप इसका फ़ायदा क्या समझते हैं? क्या वाकई ही इन इकदाम से मामलात बेहतर होंगे? क्योंकि अभी जिस तरह से लोड शेडिंग का आपने जिक्र किया, अभी तो गैस की लोड शेडिंग ने ही लोगों का जीना आराम किया हुआ है। 9 बजे के बाद, बल्कि 8:30 से 9 के दरमियान ही गैस सुबह चली जाती है, लोगों नाश्ते नहीं तैयार कर सकते, फिर मार्केट में उस तरह से कंट्रोल नहीं है, LPG की कीमतें जो हैं वो अपने आप ही उन्होंने बढ़ा दी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप किस तरह से देखते हैं? शहबाज शरीफ साहब के इक़दाम से क्या आम पाकिस्तानी को, आम शहरी को फ़ायदा होगा? देखिए, मैं अगेन अपना पहला पॉइंट लेके आऊँगा कि जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इलास्टिसिटी है वो इनइलास्टिक है, वो प्राइस सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड नहीं करती। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर मार्केट सिग्नल्स जो हैं वो काम नहीं करते, फिर आपको इस तरह के मेजर्स लेने पड़ते हैं, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, राशनिंग। यहाँ पे आपको शायद कंज्यूमर्स को भी अपील करना होगी कि वो थोड़ा सा रैशनलाइज करके जो यूजेज है उसको करें। बिल्कुल ये चीज़ ठीक होगी कि आप कुछ औकात के लिए, कुछ टाइम के लिए जो औकात कार हैं, ख़ासतौर पे कमर्शियल प्लाजाज के, मॉल्स के, उनको जो है वो कम कर दें, क्योंकि सूरत हाल अगर हाथ से निकलती है तो उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो शायद कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। और दूसरी साइड पे जो आपका आगे मैंने जिक्र किया डीजल के एस्पेक्ट है, डीजल सप्लाई का, वो अगर डिसरप्ट ना भी हो, उसकी सप्लाई आती रहे, लेकिन अगर इसी लेवल पे वो रहती है तो इस दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगी गंदम की कटाई होगी। और अगर महंगी कटाई होती है, इनपुट प्राइस पड़ती है फार्मर की, वो मिल्स तक जाती है, मिल्स अपना फ्लोर प्राइस जो है वो बढ़ा देती हैं, तो वो पूरी पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन बास्केट है उसमें रिफ्लेक्ट होती है, तो आगे जाके इन्फ्लेशन का बाइस बनेगी। इसलिए हमें थोड़ा सा कंजर्वेशन साइड पे जाना है, ताकि हालात को समझ के, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि LPG का क्राइसिस नज़र आ रहा है। इंडिया में तो लंबी लाइंस लगी हैं क्योंकि वो बिल्कुल ही इंपोर्ट डिपेंडेंट थे। हमारा शायद थोड़ा सा फ़ायदे की चीज़ ये थी कि हम डोमेस्टिक LPG प्रोड्यूस करते थे, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रेशर बढ़ता जाएगा जनरेशन का, आपको बैलेंस करना पड़ेगा बिटवीन LPG प्रोडक्शन, बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो कंजर्वेशन ही सबसे अच्छा सोल्यूशन है। एक और सोल्यूशन है वो रिन्यूएबल्स का है। हुकूमत को शायद ये जो बायबैक रेट्स कम किए गए नए सार्फिन के लिए, सोलर नेट मीटरिंग के लिए, उसको शायद चेंज करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर पे जाएं और बैटरीज इंस्टॉल करें, बैटरी इंसेंटिवाइज करें, ताकि आपकी जो अगले महीनों में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़नी है ठीक है कि पहले से उसको कम किया जा सके। और तीसरी चीज एग्रीकल्चर में भी सोलर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त बात है। अच्छा, जिस तरह से अगर हम देखें, ये बड़ी प्रिडिक्टेबल सी बात है कि हमें इन मसाइल का सामना हो सकता है, लोड शेडिंग है, महंगाई है, फिर पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान भी पैदा होता दिखाई दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात कर रहे थे, इमरान साहब के बड़े अहम फैसले लिए गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि इन फैसलों में से एक फैसला लॉकडाउन भी आने वाले टाइम में देखा जा सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? किस किस्म का लॉकडाउन होगा और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा? देखें, ये थोड़ा सा स्पेकुलेटरी होगा, लेकिन अगर ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग करती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो समर के मंथ हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो फिर क्राइसिस जो है वो खड़ा हो सकता है। फिर हुकूमत को थोड़े से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने होंगे। इसीलिए सिक्योर की जा रही हैं कि एक तो सप्लाई को जो है वो कंटिन्यूस रखा जाए, सप्लाईज आती रहें, और दूसरा डिमांड साइड मैनेजमेंट करके, ख़ास तौर पर आपके ये जो
रात का डिसीजन है कि जल्दी कारखाने और आपके कमर्शियल प्लाजाज वगैरह बंद कर दिए जाएंगे, उससे शायद बचत हो सकती है। तीसरी चीज जो की जा सकती है वो रेगुलर ब्रीफिंग की है। अभी भी हमने देखा रेगुलरली ब्रीफ किया जाता है, लेकिन इसको ज्यादा जामे तरीके से किया जाए ताकि लोगों में पैनिक ना फैले और हम जो है वो पैनिक बाइंग की तरफ ना जाएं। इंडिया की अगर मैं दोबारा एग्जांपल दूं तो इंडिया का जो क्राइसिस खड़ा हुआ वो इसीलिए खड़ा हुआ कि लोगों ने एलपीजी को जो है वो पैनिक बाइंग के थ्रू होल्ड करना शुरू कर दिया। तो इस चीज से बचना चाहिए। और आखिरी चीज कि जो आपने अभी 100 बिलियन रुपीस का 100 अरब रुपए का जो पीएसटीपी पे कट लगा, उसको एक अच्छे वे में रिसाइकल करना चाहिए टारगेटेड सब्सिडी के साथ, और अगेन आईएमएफ के साथ निगोशिएट करना कि किस तरीके से आप पेट्रोलियम लेवी का पैसा लोगों की वेलफेयर के लिए लगा सकते हैं, खासतौर पे उनके लिए जिनका रोजगार जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, इस जिनका बहरान रोजगार जो से है वो बचने के लिए यकीनी तौर एग्रीकल्चर के पर साथ अहम जुड़ा हुआ है। तो इक़दामात उससे करने चाहिए।